चौथा का पांचवा प्रश्न देखिए, एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 6 दिया गया है, तो लिखेंगे ये आपका जो प्लस 6 है ये आपका अचर पद हो गया, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ अचर पद 6 है जिसके संभव गुणनखंड है। तो देखिए ये आपका 6 एक से कटेगा, प्लस 1 से भी कट सकता है, माइनस 1 से भी कटेगा, प्लस 2 से भी कट सकता है, माइनस 2 से भी कटेगा, और प्लस 3 से भी कट सकता है, माइनस 3 से कटेगा, प्लस 6 से कट सकता है, माइनस 6 से कटेगा। तो इसका संभव गुणनखंड हो गया। आप बारी बारी से रखेंगे, तो हम मानेंगे, माना कि पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 6। अब जहां जहां x दिया गया है वहां क्या रखेंगे, पहले एक रखेंगे, एक रख रहे हैं, देख रहे हैं, एक में गुना करेंगे एक आएगा, ये आपका 7 में 1 से गुना करेंगे माइनस 7 प्लस 6 के 6 हो गया, 1 और 6 7 हो जाएगा, 7 में 7 को हटाएंगे 0 आ जाएगा। अब लिखेंगे अतः ये आपका प्लस में आया तो हम माइनस में लिखेंगे, अतः क्यू माइनस अतः x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो इस तरह से गुणनखंड निकल गया। बाकी दो और निकालना है, तो इसे भागा देंगे, x माइनस 1 से भागा दे देंगे, एक्स क्यू माइनस 7x दिया गया है, एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 6 में भागा देंगे, तो आपको एक्स क्यू लाना है, एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर को गुना कर देंगे एक्स के साथ, तो एक्स क्यू आएगा, माइनस 1 को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ है तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ये आपका प्लस है, कोई चिन्ह नहीं रहता तो प्लस रहता है। अब इसको बदलेंगे क्योंकि यहाँ से घटाव का प्रक्रिया होता है, तो प्लस हो तो माइनस, माइनस तो प्लस करेंगे, एक्स क्यू में से एक्स क्यू घट जाएगा, और ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये माइनस 7x दोनों का जो है अलग अलग, इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, यानी दोनों जाति अलग है, इसलिए नहीं जुटेगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x करेंगे। तो आपको एक्स स्क्वायर लाना है, एक्स को किससे गुना करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स के साथ ही गुना करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ एक्स रख दिए प्लस में, क्योंकि आपको प्लस में ही लाना है, प्लस 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 ही होता है, और एक्स एक्स में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा। आपका माइनस है, प्लस है, प्लस में माइनस हो जाएगा, एक को गुना करेंगे एक्स के साथ तो एक्स आएगा। अभी आपका प्लस दिया गया है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो प्लस को क्या करेंगे, घटाव में बदल देंगे, प्लस है उसको माइनस करेंगे, और जो माइनस रहता है उसको प्लस करेंगे। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट गया, और ये आपका माइनस 7x में प्लस x को जोड़ेंगे तो माइनस आपका 6x हो जाएगा, ऊपर से 6 उतरेगा, x को किसके साथ गुना करेंगे कि माइनस 6x आ जाएगा, तो यहाँ रख देंगे माइनस 6, x को माइनस 6 के साथ गुना करेंगे माइनस 6x आएगा। ये आपका माइनस 1 है, और माइनस 6 माइनस माइनस पहले प्लस करेंगे, 1 से गुना करेंगे 6 में 6 आएगा। यहाँ से चिन्ह को बदल देना होता है क्योंकि घटाव में चिन्ह बदलता है, तो माइनस से इसको प्लस करेंगे और प्लस से तो उसको माइनस करेंगे। माइनस 6x में प्लस 6x को जब जोड़ेंगे तो घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, और प्लस 6 में से माइनस 6 को घटाएंगे, ये भी कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से इसका भाग हो गया। भागफल जो आता है उसको गुणनखंड करेंगे, तो देख लीजिए भागफल का गुणनखंड कर लेते हैं बगल में ही, यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसका गुणनखंड करेंगे। अब एक्स स्क्वायर को 6 माइनस 6 में जब गुना करते तो माइनस 6 एक्स स्क्वायर आता है, एक्स को ऐसा दो भागों में तोड़ना है जिसको गुना करने पर माइनस 6 एक्स स्क्वायर है, तो इसको तोड़ेंगे, प्लस 3x और माइनस 2x, ठीक है ना, माइनस 2x, क्योंकि देखिए प्लस 3x में से जब 2x को उठाएंगे तो x भी आ रहा है, और गुना करें तो माइनस प्लस माइनस माइनस आ रहा है, 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये भी आपका माइनस 6 ही एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब दोनों में देख लीजिए किससे भागा लगेगा, तो दोनों में एक्स से भागा लग जाएगा, एक्स आएगा, और प्लस के प्लस हो जाएगा, 3x में एक्स से भागा देंगे तो एक्स से एक्स काट जाएगा, यहाँ 3 आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए,
-2x है और -6 दोनों में किससे भाग लगेगा? तो 2 से भाग लगेगा दोनों में। तो यहाँ लिख देंगे -2, क्योंकि माइनस तो -2 ही लिखेंगे, x के x, और ये आपका माइनस है माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 से भागा देंगे 6 में, 2 तिया 6, 3 आएगा। उसके बाद लिख लेंगे x -2, जो कॉमन है उसको लिख लेंगे, दोनों से मिल रहा है। उसके बाद दोनों में से एगो को लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अतः कुल संभव गुणनखंड आपका पहले आया था, यहाँ ध्यान दीजिए, x -1 आया था, तो यहाँ लिखेंगे x -1, उसके बाद लिखेंगे x -2 और उसके बाद लिख देंगे x +3। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चौथा का छठा प्रश्न देखिए, इसको भी उसी तरह से हल करना है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ अचर पद -4 है, ठीक है ना, ये आपका अचर पद हो गया, ठीक है। तो अचर पद -4 है, जिसके संभव गुणनखंड है। देखिए आपका जो -4 है वो आपका +-x से भी कट सकता है, यानी +x से भी कटेगा, -x से भी कटेगा, +2 से कटेगा, -2 से कटेगा, और +4 से कटेगा, -4 से कटेगा। यही इसका संभव गुणनखंड हो गया। अब इसको बारी बारी से रखेंगे बाई के स्थान पर। तो यहाँ लिखेंगे, माना कि पी बाई बराबर बाई क्यू +3/² -4। जहां जहां x दिया गया है वहां पहले 1 रखेंगे, सॉरी बाई दिया है वहां 1 रखेंगे। तो देखिए बाई यहाँ दिया गया 1 रख रहे हैं, 3, यहाँ बाई दिया गया है 1 रखेंगे, इसका घात 2 है, 2 हो जाएगा। 1 को 3 बार गुना करेंगे 1 आएगा, 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 आएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे 3 ही आएगा, -4 के 4, 1 और 3 को जोड़ देंगे 4 आएगा, ये -4 है, घटाएंगे आपका 0 आ गया। तो इस तरह से इसका जो है एक गुणनखंड आ गया। आपका प्लस में आया है तो इसको माइनस में मानेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः बाई -1 पी बाई का एक गुणनखंड है, ठीक है। इसको तब तक रखते जाना है जब तक शून्य आ जाएगा तो रखना बंद कर देना है। तो देखिए शून्य आ गया, एक ही रखने पर शून्य आ गया। तो यहाँ हमने लिख दिया था बाई -1 पी बाई का एक गुणनखंड है। अब इसे क्या करेंगे, भाग देंगे, लिखेंगे बाई -1 बाई क्यू +3/² -4 भागा देंगे। तो यहाँ आपको बाई क्यू लाना है। बाई को किससे गुना करेंगे कि बाई क्यू आ जाएगा? तो यहाँ रखेंगे बाई स्क्वायर और बाई में गुना जब होगा तो बाई क्यू आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आगे सेम करना पड़ता है। और ये आपका -1 है तो बाई से गुना करेंगे, बाई स्क्वायर को गुना करेंगे -1 में तो -बाई² आएगा। अब चिन्ह को बदल देंगे, ये आपका प्लस है तो इसको माइनस करेंगे, ये माइनस है तो प्लस। नीचे का जो चिन्ह है इसी के अनुसार काम होगा, क्योंकि इसी चिन्ह का वैल्यू रहता है। तो बाई क्यू में से बाई क्यू घट गया, और यहाँ ध्यान दीजिए 3/², ये भी आपका प्लस में है, ये भी आपका बाई² प्लस में, दोनों जुटकर 4/² हो जाएगा। ऊपर से -4 उतरेगा। बाई को किससे गुना करेंगे 4/² आ जाए, क्योंकि 4/² आपको लाना ही है, तो यहाँ रख देंगे 4 बाई, ठीक है ना। और बाई को गुना कर देंगे तो 4/² आ जाएगा। ये माइनस है, ये आपका प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे 4 में तो 4 आएगा, और बाई के बाई यानी 4 बाई आएगा, ठीक है। ये आपका प्लस है, कोई चिन्ह नहीं रहता तो प्लस है, और उसका विपरीत मानेंगे चिन्ह, क्योंकि घटाओ में चिन्ह बदलेगा तो प्लस माइनस कर देगा, माइनस तो प्लस। अब इसमें से घट जाएगा 4/² में से 4/² घट गया, और ये आपका 4 -4 में 4 बाई नहीं जुटेगा तो इसको जैसे तस लिखेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग जाती है, तो 4 बाई हो जाएगा -4 हो जाएगा।
अब आपको 4y लाना है प्लस में, y को किससे गुना करेंगे कि 4y आ जाएगा, तो 4 से, 4 से जब गुना करेंगे तो 4y आएगा। आपका माइनस है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 से गुना करेंगे 4 में आपका 4 आएगा। ठीक है, ये आपका प्लस है, चिन्ह को बदल दीजिए, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। 4y में से 4y को घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, ये आपका प्लस 4y हो गया, माइनस 4y में प्लस 4y को जोड़ेंगे नहीं कुछ बचेगा। ठीक है ना, यानी कट जाएगा। तो इस तरह से तो भाग लग गया। अब भागफल जो आता है उसको क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो बगल में गुणनखंड कर देते हैं, लिख रहे हैं y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। आगे अब देखिए आपका जो पीछे 4 दिया गया है दोनों को गुना करना है। ठीक है ना, तो y स्क्वायर को गुना करेंगे 4 में तो 4y स्क्वायर आता है। ठीक है ना, y स्क्वायर को गुना करते हैं 4 में तो 4y स्क्वायर आता है। 4 को ऐसा दो भागों में तोड़ना है जिसको गुना करने पे 4y स्क्वायर आए और जोड़ने पे 4y। ठीक है ना, तो चलिए इसको 2y करके तोड़ दे रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि देख लीजिए जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो रहा है, 4y आ रहा है, गुना करेंगे 2 दूना 4, y में गुना होगा y स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें से कॉमा कर लेंगे, कॉमा मतलब भागा देना होता है। तो ध्यान दीजिए दोनों में किससे भागा लग सकता है, दोनों में 22 से भागा लगेगा। तो 22 से जब भागा देंगे तो एगो y कट जाएगा, इससे यहाँ एगो y बचेगा, प्लस से प्लस कर देंगे, 2y है, y से भागा देंगे एगो y कट जाएगा, सिर्फ यहाँ 2 बचेगा। ये दोनों में देख लीजिए किससे भागा लगेगा, प्लस से, तो पहले प्लस कर रहे हैं तो ये दोनों में 2 से भागा लगेगा, तो यहाँ लिख देंगे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो y आएगा, प्लस प्लस कर देंगे, 2 से भागा देंगे 4 में, 2 दूना 4 आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए कॉमा किया उसको पहले लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं। ये दोनों सेम मिल रहा है, सेम जो मिलता है दो में से वो लिखने का रहता है, तो यहाँ लिखेंगे y प्लस 2 इंटू y प्लस 2। तो देखिए यहाँ 2 गुणनखंड निकल गया और यहाँ एक गुणनखंड निकला था। ठीक है ना, तो लिख देंगे आता p y के संभव गुणनखंड बराबर तो पहले आपका आया था y माइनस 1 और उसके बाद 2 आ गया y प्लस 2। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।